सभी मित्रों को नमस्कार। आज मेरे फेसबुक लाइव का 39वां दिन है। इतने लंबे समय तक आप सभी लोग मेरे साथ फेसबुक लाइव पर बने रहे, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। मेरे साथ डोंबोली से शिवम शुक्ला जी हैं, वर्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अंकुश एडगे जी हैं, माघेठाणा विधानसभा के अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा के शिवदयाल मिश्रा जी हैं, कौशल पटेल जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अविनाश दुगलक जी हैं, चेतन परदेसी जी हैं। आप सभी लोग इतने लंबे समय तक मेरे साथ फेसबुक लाइव से प्रतिदिन जुड़ते रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कुलाबा से सुजीत दुबे जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घर पर रहकर लॉकडाउन का पालन करें। आप सभी कर रहे हैं। आवश्यकता हो तो ही आप सभी अपने घर से निकलें। निकलते समय आप सभी मास्क का उपयोग अवश्य करें। इस कोरोना जैसी महामारी के संकट में हम सभी का प्रयास रहे कोई भूखा ना रहे, सभी ज़रूरतमंद लोगों की हम मदद करें। मेरे साथ दिल्ली से संतोष पांडे जी हैं, संजू यादव जी हैं, विजय शुक्ला जी हैं और हमारे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सह सचिव भरत राउत जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दुनिया में मानवता की सेवा और संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज इस कोरोना संक्रमण के सहायता में भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का काफ़ी योगदान है। मित्रों, मेरे साथ राजू त्रिपाठी जी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिदिन हम सभी एक ही चर्चा पे हमारा विषय रहता है कि प्रवासी मजदूर, विद्यार्थी जो अन्य कारणों से इस लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। तो मैं उसको यहाँ आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे साथ केतन गुरव जी हैं, सुषमा सिंह जी हैं, विमला पवार जी हैं, मृत्युंजय पांडे जी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए सुधारित आदेश के तहत, महाराष्ट्र सरकार के नए सुधारित आदेश के तहत अब प्रवासी मजदूर, विद्यार्थी जो फंसे हुए हैं, वैद्यकीय कार्य से यहाँ आए थे, उनको अब मेडिकल सर्टिफिकेट निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रवास की अनुमति मिलने पर ही प्रवासी मजदूर को ट्रेन रवाना होने से पूर्व, कुछ घंटे पूर्व मुफ्त में उनकी जांच की जाएगी। मेरे साथ अजय शुक्ला जी हैं, गोपीनाथ कदम जी हैं, माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष मुंबई के वसीम खान जी हैं, अजय शुक्ला जी हैं, अंकुश एडगे जी लिख रहे हैं। सभी भयभीत और असमंजस से में भारतीय जनता के लिए भारतीय जनता हैं, लेकिन संयम रखें। नीलेश नायकर जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक जरूरी सूचना यहाँ देना चाहता हूँ। जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का निर्देश है, जिसके पास उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों का आधार कार्ड है, उन्हीं को प्रथम चरण में वरीयता मिलेगी। प्रथम चरण में जो हमारे प्रवासी, गरीब प्रवासी मजदूर, श्रमिक भाई हैं, बहन हैं, उनको ही
उनको ही हम राज्यों में जाने में सहयोग करें। स्थानीय प्रवासी बंधुओं से आग्रह है, आप सभी अनावश्यक यात्रा ना करें, भीड़ ना करें, पुलिस स्टेशन में अनावश्यक भीड़ ना करें। दोनों राज्य की सरकारें सुचारू रूप से अब कार्य करने रही हैं, उनको सहयोग करें। हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ऐसा मेरी आप सभी से विनती है। अजय शुक्ला जी लिख रहे, आपका प्रयास सराहनीय है। आज विमला पवार जी लिख रही, जैसा कि औरंगाबाद में जो हमारे प्रवासी मजदूरों की ट्रेन से दुर्घटना हुई, मृत्यु हुई है, हम उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे साथ जोगेश्वरी से रमेश दुबे जी हैं, सुधीर राउत जी हैं। मित्रों, जब मैं फेसबुक पे पिछले 4-5 दिन से आता था तो एक ही चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश के लोग कैसे जाएंगे। बिहार की ट्रेनें शुरू हो गई हैं, झारखंड में ट्रेन जा रही है, राजस्थान में बस जा रही है, गुजरात में बस जा रही है। लेकिन आज मुझे यहाँ बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि पिछले कई दिनों से ऐसा देखने में आया था कि पुलिस विभाग, स्थानीय पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश जाने के लिए प्रवासी मजदूरों से फॉर्म कहीं स्वीकार कर रहे थे, कहीं नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको यहाँ बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी के ने कल हस्तक्षेप करके राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रेलवे मंत्री से चर्चा कर हम सभी लोगों को उत्तर प्रदेश जाने का मार्ग खुला किया है। उसको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। मेरे साथ शनि चौबे जी हैं, गजेंद्र सिंह जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय शुक्ला जी लिख रहे हैं, भाजपा की प्रखरता से सरकार अब जाग रही है, उत्तर भारतीय मोर्चा उत्तर भारतीयों के साथ हर समय है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा था कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी के हस्तक्षेप से केंद्र सरकार और केंद्रीय रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से चर्चा करने के बाद, राज्य सरकार से चर्चा करने के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ चर्चा करने के बाद अब उत्तर प्रदेश के लोगों की जो समस्या थी गांव जाने की, वो थोड़ी सी समाप्त हो गई है। आप सभी से मेरी विनती है। वसीम खान जी लिख रहे हैं, रेलवे दुर्घटना का जिक्र कर श्रद्धांजलि। जी मैंने कर दिया है, पुनः कर देता हूं कि रेलवे औरंगाबाद में जो रेल दुर्घटना हुई है उसमें जो मृत परिवार हैं, मारे गए हैं, उनको सभी को हम यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मित्रों, मैं ये कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी के हस्तक्षेप से, उनकी मदद से उत्तर प्रदेश जाने का मार्ग खुला है। आप सभी प्रवासी भाइयों से विनती है कि आप सभी अपने अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपना फॉर्म जमा कराएं। आज से सभी पुलिस स्टेशन में आपके फॉर्म, सिर्फ इसका ध्यान रहे कि आप अन्य राज्य, आपका आधार कार्ड अन्य राज्यों का है, पुलिस स्टेशन में फॉर्म जमा कराएं। क्रमशः आप सभी को जाने की का यात्रा प्रवेश मिलेगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपको स्वयं रखना पड़ेगा, लेकिन आपको जाने का यात्रा प्रवास मिलेगा। आप सभी यह कार्य करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जैसा कि मैंने बताया, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की पहल पर आज ही बस्ती के लिए 6:10 पर बस्ती जिला के लिए, सिर्फ बस्ती के लोगों को 1200 लोगों को आज ट्रेन कुर्ला टर्मिनस से लेकर रवाना हुई है। वह ट्रेन सिर्फ और सिर्फ बस्ती जिले के लिए गई है। सरकार, प्रशासन ऐसा प्रयास कर रही है कि जिलाशाह हम ट्रेन चलाएं तो उस जिला में जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। तो मैं हमारे पूर्व
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। उन्होंने अच्छी पहल की है और इसकी शुरुआत की है। आज 6:10 पर कुर्ला से ट्रेन बस्ती के लिए रवाना हो गई है। समय समय पर आपको सूचना मिलेगी, बशर्ते जो प्रवासी मजदूर हैं आप पुलिस स्टेशन में अपना फॉर्म भरिए, अपना नाम दर्ज कराइए। आपको पुलिस प्रशासन के माध्यम से गांव जाने की सूचना प्राप्त होगी। भगदड़ ना हो, अफवाह ना फैले, इसीलिए इसको अधिकृत रूप से जाहिर नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि आप सभी लोग फॉर्म भरें, दिशा निर्देशों का पालन करके फॉर्म भरें। आप सभी ज़रूरतमंद प्रवासी अपना फॉर्म भरकर अपनी यात्रा को सुनिश्चित करें। केंद्रीय मंत्री, हमारे रेलवे के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का आप सभी से अपील है, मेरी आप सभी से विनती है, मेरी अपील है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा आदि जगहों के लिए ट्रेन सेवा शुरू है। प्रवासी मजदूर, विद्यार्थी, पर्यटक व इलाज के लिए अन्य राज्यों से आए हुए सभी नागरिकों को सुविधा अवश्य मिलेगी। कृपया आप सभी लोग, ऐसा देखने में आया है कि पैदल जा रहे हैं, आप सभी पैदल ना जाएं, थोड़ा सा सब्र करें। सभी लोगों की व्यवस्था राज्य सरकार, केंद्र सरकार कर रही है। ऐसी मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग संयम रखें, पैदल ना जाएं। मेरे साथ दीपक जाधव जी हैं, उमेश वर्लीकर जी हैं, सचिन उपाध्याय जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने के लिए एवं उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में जाने के लिए jansunwai.up.nic.in यह पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर आप ऑनलाइन आवेदन करके अपना प्रवास सुरक्षित कराएं। मेरे साथ विनोद किशन दास जी हैं, अंकुश एडगे जी लिख रहे हैं, अगर कोई आरोग्य तकलीफ है तो तुरंत अस्पताल से संपर्क करें, बीमारी से लड़ें, बीमार से नहीं। धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, सूचना के लिए। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, आप सभी को यह बताना चाहता हूं। राजेंद्र केवट जी लिख रहे हैं, बस्ती हम सबको भी जाना है, फिर कब तक वापस बस्ती के लिए ट्रेन जाएगी? सर जी, आज ही बस्ती के लिए ट्रेन 6:10 पर कुर्ला के लिए रवाना हुई है। अलग अलग जिलों में जाने का ट्रेन का प्रवास है। आप सभी लोग आपकी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने स्थानिक पुलिस स्टेशन में फॉर्म भरें। जैसा कि आपको पता है, अब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। जब आप यात्रा करेंगे, यात्रा प्रवास आपको मिलेगा। यात्रा करने के पूर्व कुछ घंटे पहले आपकी जांच की जाएगी। मेरे साथ राकेश यादव जी हैं, केतन गुरव जी हैं, वो लिख रहे हैं, केतन गुरव जी, देवेश तिवारी जी हैं, लिख रहे हैं, सादा प्रणाम, आपसे बड़ी उम्मीद है। सभी उत्तर भारतीयों को हमें हर क्षण, हर पल, जहां भी आवश्यकता पड़ी, आप सदैव खड़े रहते हैं। ये तो मेरा सेवा का कार्य है। अंकुश दामोदर पड़वल जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं कह रहा था, आप प्रतिदिन, आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह ऐप हम सभी को कोरोना संक्रमण से बचने में मदद करता है, आगाह करता है, और साथ ही साथ हम जहां रहते हैं,
हमारे क्षेत्र में 500 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, इस दायरे में जो भी संक्रमित व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति होता है उसे हमें आगाह कराता है। तो मेरी आप सभी से विनती है, आप सभी लोग, जिन लोगों ने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो कर लें, ऐसी मेरी आप सभी से विनती है। आदित्य शुक्ला जी हैं, सुरेंद्र राजा जी हैं, देवेश तिवारी जी लिख रहे हैं, अगर आप स्वयं की गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? जी ज़रूर, बशर्ते आपका आधार कार्ड अन्य राज्यों से हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो। आपका आधार कार्ड अगर मुंबई का है, आप प्रवासी स्थानिक मुंबई से हैं, तो आप यात्रा नहीं कर सकते, अधिकृत तौर पर तो नहीं कर सकते, उसके प्रवास का परमिशन आपको नहीं मिलेगा। मेरे साथ एडवोकेट मदनेश सिंह जी हैं, राजेंद्र केवट जी हैं। फॉर्म 4 दिन पहले जमा कर दिया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी आज कल ही रात में केंद्र सरकार, रेलवे मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के साथ हमारे देवेंद्र जी ने हस्तक्षेप करके यह सुविधा की शुरुआत की है। तो मैं आप सभी लोगों की ओर से हमारे जागरूक, हमारे नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके इस कार्य के लिए बधाई देता हूं। और आप सभी से अपील है कि आप सभी, पूरी जनता उनका धन्यवाद करें। आप सभी लोग ट्रेन कब जाएगी, कैसे जाएगी, इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर तो लॉकडाउन को देखते हुए नहीं किया जा सकता। आप सभी लोग जिस जिले के हैं, जहां जाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के स्थानिक पुलिस स्टेशन पे आप सभी लोग फॉर्म भरें, संयम रखें। आपको उसकी सूचना अधिकृत रूप से उस पुलिस स्टेशन के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। मेरे साथ वसीम खान जी हैं, वो लिख रहे हैं, चांदली वार्ड 161 के अध्यक्ष प्रदीप बंड जी ने अभी तक 131 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, खुद ले जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी प्रदीप बंड जी चांदीवली में प्रत्येक दिन मैं उनको फेसबुक लाइव, सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। ऐसे कोरोना के संक्रमण में जब सभी लोग अपने घर में बैठे हुए हों, उससे न डरते हुए प्रदीप बंड जी अच्छा काम चांदीवली वार्ड 161 में कर रहे हैं। मैं पुनः उनको बधाई देता हूं। धीरज पांडे जी हैं, वो लिख रहे हैं, वसीम भाई की जय हो। मेरे साथ प्रीति उपाध्याय जी हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र की सचिव हैं। चंदन पांडे जी हैं। मित्रों, हम सभी लोग, मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी लोग, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उत्तर भारतीय मोर्चा के पदाधिकारी, विधायक, प्रत्येक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन, सारी सिचुएशन जो कोरोना संक्रमण के दौरान चल रहा है उस पर क्या निष्कर्ष निकले, कैसे ये समस्या दूर हो, हम सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राय, चर्चा, अलग अलग जानकारी हम सभी लेते रहते हैं। आज ही हम सभी लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारियों के साथ जूम मीटिंग की, जिसमें हमें ये पता चला है कि नागपुर से भी ट्रेन गई है, वाकोला से भी गई है, आपके नासिक से भी गई है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन नहीं जा रही है, जा रही है। मुंबई रेड जोन में है। इसके बावजूद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की पहल पर आज ही 6:10 पर बस्ती के लिए ट्रेन रवाना हुई है। धीरे धीरे सभी उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में ट्रेनें शुरू हुई हैं और भी ट्रेनें अलग अलग स्थानों पे जाएंगी। तो आप सभी से विनंती है कि आप सभी लोग पैदल ना जाएं, अपने अपने क्षेत्र में आप सभी लोग पुनः फॉर्म जमा कराएं। प्रशासन के माध्यम से ट्रेन की सूचना आपको दे दी जाएगी। वो मीडिया, व्हाट्सएप, इस माध्यम से ये सूचना आपको नहीं आएगी, क्योंकि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आप सभी से विनंती है मेरे साथ सूर्यकांत भोइटे जी हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, अजय मिथिलेश जी हैं।
अंकुश एडगे जी लिख रहे हैं, अफवाहों से बचे, परिवार को बचाएं। मेरे साथ उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के महामंत्री प्रमोद मिश्रा जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुंबई जैसे शहर में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग कोरोना इस महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा दिए हुए निर्देशों का पालन करें, संयम रखें, अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मैं आप सभी से विनती करता हूं। मित्रों, पिछले कई दिनों से हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमारी सेवा में जो हमारे पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, महानगर पालिका के कर्मचारी, अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी, साफ सफाई विभाग के कर्मचारी, इनका हम सम्मान करें, इनका हौसला बढ़ाएं, इनका मनोबल बढ़ाएं, ऐसी मेरी आप सभी से विनंती है। अंकुश एडगे जी लिख रहे हैं, जो गड़बड़ी हो रही है उसे कम करने के लिए यह पांडे जी का फेसबुक लाइव ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करें। प्रमोद मिश्रा जी हैं, वो लिख रहे हैं, आपका मेहनत रंग लाई है, आपका धन्यवाद। आज लोगों को ऑनलाइन आवेदन का पास मिल रहा है। जैसा कि हम सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी हिंदी भाषी पदाधिकारियों ने, सभी, फिर वो बिहार से आते हों, उत्तर प्रदेश से आते हों, ऐसे सभी लोगों ने पिछले 3-4 दिन से हम सभी लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो समस्या थी उसका हल निकालने में हम सफल रहे हैं, और उसका सारा श्रेय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जाता है। हम उनका जितना भी अभिनंदन करें तारीफ़े काबिल है। हम सभी की चिंता को उन्होंने सुना और हमारा मार्ग उन्होंने जो अवरुद्ध था उसे खुला किया। आज जैसे मैंने बताया, बस्ती के लिए ट्रेन शुरू हुई है, आज से ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मेरी आप सभी से विनंती है कि आप सभी लोग पुनः फॉर्म भरें। अगर वही फॉर्म चलता है तो उसी को आप फिर से ध्यान में लें और अपने अपने पुलिस स्टेशन के संपर्क में रहें। जैसे भी ट्रेन की सूचना होगी, ट्रेन जहाँ जाएगी, फिर इलाहाबाद, प्रयागराज जाना है, लखनऊ जाना है, जौनपुर जाना है, ये सारी सूचना आपको आपके स्तर पर मिलेगी। जैसा कि आज मैंने देखा कि 6:10 पर कुर्ला से ट्रेन सिर्फ बस्ती जिले के लिए गई, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी ट्रेन आगे जाएगी वह ट्रेन जिला अनुसार जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसकी अधिकृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा उम्मीद है। तो आप सभी लोग संयम रखें। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और हमारे सभी नेता और राज्य सरकार जल्द से जल्द ये सारी व्यवस्था में अब लग गई है, शुरुआत हो गई है। तो आप सभी लोग धैर्य रखें। विमल दुबे जी हैं, शैलेश पांडे जी हैं, सभी को नमस्कार। मंगेश माने जी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी लोग कोरोना संक्रमण से बचें और मेरे ये सभी लॉकडाउन के दरमियान जो पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, ये सब सेवा में लगे हैं, उनके सम्मान के लिए मैं 2 लाइन यहाँ कविता है उसे यहाँ कहना चाहता हूँ। मेरे साथ विवेक तिवारी जी हैं, प्रमोद मिश्रा जी हैं, लिख रहे हैं, आगे भी मजदूरों के लिए उत्तर भारतीय की मांग है, राज्य सरकार से जारी रहेगा। गौरी शंकर चौबे जी हैं मेरे साथ, जो प्रतिदिन डिंडोसी इस क्षेत्र में अब तक हजारों जरूरतमंद परिवारों को उन्होंने अभी तक अन्न वितरित किया है, चिकित्सा का कार्य किया है। जो भी आवश्यकता है वो समाज के कार्य में अग्रसर हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने द्वारिका माई ट्रस्ट के माध्यम से सेवा का कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश पांडे जी हैं, लिख रहे हैं, जैसे ही अधिक सूचना मिलती है कृपया सभी को अवगत करते रहें, धन्यवाद। मित्रों, ट्रेन जाने की जो सूचना है वो आप अपने अपने पुलिस स्टेशन में फॉर्म भरें। पुलिस स्टेशन के माध्यम से, स्थानिक पुलिस स्टेशन के माध्यम से आपको सूचना आएगी। मैं उसकी सूचना अधिकृत रूप से फेसबुक लाइव के माध्यम से नहीं दे सकता, भगदड़ हो जाएगी।
इसीलिए जो लोग फॉर्म भरे हैं उनको ही यात्रा प्रवास का टिकट मिलेगा, टिकट मुफ्त होगा। आप आज ध्यान दें कि जो ट्रेन आज बस्ती के लिए गई है, किसी से कोई रुपया नहीं लिया गया है। इसलिए आप सभी लोग इसका भी सोशल मीडिया पे प्रचार करें कि वो लोग मुफ्त में गए हैं, उनकी सारी व्यवस्था प्रशासन, रेलवे प्रशासन कर रही है। ऐसा मेरा यहाँ पे आप सभी लोगों को उसकी जानकारी देना है। अमित सिंह जी हैं मेरे साथ, नेमराम मालवीय जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेय लेने के लिए तो बहुत लोग श्रेय लेंगे, लेकिन इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जाता है। यह मैं आप सभी लोगों को फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मित्रों, कहते हैं विपदाओं की पर्वतमाला कुछ छोटी कुछ बहुत बड़ी है। विपदाओं की पर्वतमाला कुछ छोटी कुछ बहुत बड़ी है, तुम्हें सुरक्षित रखने को देखो खाकी बाहर खड़ी है। कोविड-19 कोरोना संक्रमण से संबंधित यह आगे की पंक्ति है। सांसों का संग्राम चल रहा कोविड के कहकारों से, जीवन के इस महाभारत में खाकी बनकर ललकार खड़ी है। खुद की सांसें कर अर्पण, अनवरत यह संग्रामरत है। देश हित में दे आहुति, बन जीवन साकार खड़ी है। तुम्हें सुरक्षित रखने को खाकी देखो बाहर खड़ी है। मेरी आप सभी से विनंती है, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, हम सभी लोग इसे रोकने में मदद करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, संयम रखें, धैर्य रखें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने अपने घरों में रहें, आवश्यकता हो तो ही बाहर जाएं। और आज से मैंने ये मास्क घर में भी पहनने शुरू कर दिया है। तो आप सभी लोगों से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरी विनंती है कि आप सभी लोग भी मास्क का उपयोग करें। बिना मास्क के आप कहीं जाएं नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मास्क का उपयोग करें। जैसा हिमांशु पाठक जी हैं, आशुतोष ठक्कर जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, यहाँ की सारी ट्रेनें अपने अपने बसेस के माध्यम से प्रवास शुरू हो गया है। आज उत्तर प्रदेश का भी जो समस्या थी उसकी शुरुआत हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जानकारी तो मुझे है लेकिन मैं उसको अधिकृत रूप से उसकी घोषणा नहीं कर सकता। मैं बार बार ये आपको कह रहा हूँ कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, प्रवासी हैं, गांव जाना चाहते हैं, वो सभी अपना फॉर्म भरकर अपनी यात्रा को सुरक्षित कर लें, अपने पुलिस स्टेशन में भरें। आपको अब मेडिकल सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपका प्रवास सुनिश्चित हो जाएगा, यात्रा प्रवास का आपको टिकट मिल जाएगा, जब आप स्टेशन पर जाएंगे उसके कुछ घंटे पहले आपका टेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए आप चिंता न करें, संयम रखें, धैर्य रखें। मेरी आज ही मध्य प्रदेश के प्रशासन से मेरी विनंती मैंने की है कि जो लोग महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को आप बस मध्य प्रदेश रोडवेज की तरफ से उनको कम से कम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक आप पहुंचाएं। वो पैदल चल रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश सरकार इस विषय में पहल करे, ऐसी मैंने विनंती की है। वहाँ के गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी से मैंने पर्सनल विनंती की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस विषय पे ज़रूर ध्यान देगी। जो हमारे पैदल भाई मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार रोडवेज के अपने बस सुविधा के माध्यम से उनको उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक ले जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। मेरे साथ अशोक कांते जी हैं, आशीष मिश्रा जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो ज़रूरी जानकारी थी यहाँ दे दिया। सभी लोग परेशान थे कि बिहार के लिए ट्रेन चल रही है, झारखंड के लिए चल रही है, उड़ीसा के लिए जा रही है, राजस्थान के लिए बस जा रही है। अब उत्तर प्रदेश की भी समस्या हमारे सर्वश्री नेता देवेंद्र फडणवीस जी की पहल पे हो गया है। तो हम सभी लोग सुखरूप
से उत्तर प्रदेश जाएंगे। आप लोग सब चिंता ना करें, संयम रखें, धैर्य रखें। मुझे पता है कि देर हो रहा है, लेकिन आप डरे नहीं, निफिक्र रहें, अफवाहों पे भरोसा ना करें। सिर्फ आपसे इतनी ही विनंती है कि आप सभी लोग जहां रहते हैं उस स्थानिक पुलिस स्टेशन में आप अपना फॉर्म लें। आपका फॉर्म अगर नहीं लिया जाता है तो आप मुझे संपर्क करें। आज से सभी जगहों पे फॉर्म लेना शुरू हो गया है। ऑनलाइन पोर्टल, जैसे मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने के लिए और उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में जाने के लिए जो JanSunwai.up.nic.in यह पोर्टल बनाया है, इस पोर्टल पर आप ऑनलाइन आवेदन करें, वहाँ भी आपको परमिशन मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन में आप अपना फॉर्म भरें, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलेगी कब कहाँ के लिए ट्रेन जा रही है। इसकी सारी सूचना आपको स्थानिक स्तर पर मिलेगी। आप सभी लोग भीड़ ना करें, ज़्यादा संख्या में लोग ना पहुँचे, इसलिए आपकी सुविधा सुखमय हो, सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, इसलिए सरकार व्यवस्थित तरीके से प्रयास कर रही है। अंत में मैं कहूँगा, मेरे साथ मंजू गुप्ता जी हैं, चंद्राभूषण जी हैं, एडवोकेट मदन सिंह जी हैं, वो लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच भैया जी, इन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टू। धन्यवाद भैया। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कहते हैं मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। जब से अपनी संस्कृति को हम सब ने ठुकराया, ना जाने कितने वायरसों को हमने गले लगाया। अब हाथ मिलाना छोड़, बस नमस्ते कोरोना। हाथ मिलाना छोड़, बस अब नमस्ते कोरोना। मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। अंत में हमारे सभी जो इमरजेंसी की सेवाओं में काम कर रहे हैं उन भाइयों के लिए है, कुटुंब कबीला छोड़ा जिसने, उसका ना अपमान करो। जहां मिले तुमको वो उनका तुम सम्मान करो। हर किसी के बस का नहीं, हर किसी के बस का नहीं कोरोना योद्धा होना। मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। अब हाथ मिलाना छोड़, बस नमस्ते कोरोना। अब हाथ मिलाना छोड़, बस नमस्ते कोरोना। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे। जो भी जरूरी सूचना होगी उसको यहाँ देंगे। आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मैं आप सभी से विनती करता हूँ। आप सभी लोग पिछले 39 दिन से मेरे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़े रहे, इसलिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।